नफरत का माहौल बना है, जो भाई भाई से लड़ाने की साजिशें, और दुर्भाग्य इस बात का कि ये साजिशें सरकारी तौर पर हो रही हैं। जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर तोड़ने की साजिशें हो रही हैं। इस सब के विरुद्ध एकता का, अखंडता का संदेश लेकर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने शुरू की है। आज पूरे देश के अंदर जगह जगह ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर उनकी यात्राओं को शुभकामनाएं देने, उनकी यात्रा सफल हो। ये यात्रा इस भारत के भविष्य के लिए एक दूरगामी परिणाम लेकर आए, जिससे इस देश का जो मूल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये संदेश जन जन तक जाए, कण कण तक जाए। इस देश को इकट्ठा करने की नीयत से राहुल जी ने यात्रा शुरू की है। आज इसी संबंध में यहाँ सब लोग प्रार्थना सभा, सर्वधर्म प्रार्थना सभा करने आए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद के तत्वाधान में आदरणीय सतीश शर्मा जी, आदरणीय हरेंद्र अग्रवाल जी, आदरणीय गौड़ साहब, भाई नसीम खान जी और हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हमारी शुभकामनाएं और निरंतर 4.5-5 महीने चलने वाली यात्रा है। कांग्रेस कमेटियाँ भी अपने अपने स्तर पर समय समय पर इस यात्रा की सफलता के लिए, इस यात्रा को सहयोग करने के लिए अपने अपने स्तर पर इस यात्रा को जगह जगह दूर। मगर भाजपा ये कह रही है कि पहले कांग्रेस तो जोड़ ले, भारत कैसे जोड़े, गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ के चलेगी, पुराने नेता जमीन। कांग्रेस पार्टी को किसी के छोड़ने से और किसी के जाने से, कांग्रेस एक सतत प्रक्रिया है। कांग्रेस न केवल एक पार्टी है, बल्कि कांग्रेस एक जन आंदोलन है। कितने लोग गए और कितने लोग आए। आज जो हजारों लाखों का सैलाब, आप मीडिया के लोग हैं, आपके मोबाइलों में, आपके चैनलों में चल रहा है। राहुल जी के साथ मात्र 118 पदयात्री चले हैं, लेकिन रास्तों में जिस तरह से हजारों का सैलाब उमड़ रहा है, उससे साफ है कांग्रेस पार्टी इस देश के कण कण में व्याप्त है। वो न किसी के जाने से कमज़ोर होती है। कांग्रेस का विचार देशव्यापी है, दूरगामी है, अंतर्राष्ट्रीय है। गांधी नेहरू का विचार कण कण में है और ये विचार हर हाल में 2024 में फलीभूत होगा। देखिए, 7 सितंबर से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने ऐसी निरंकुश सरकार के खिलाफ जो हिटलरवादी है, हिटलर की नीतियों पर चल रही है और आज सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, देश को बेचे जा रहे हैं। जो कांग्रेस के समय में जो उपलब्धियां इस देश में कराई, आज उन सब को बेच करके अपने चंद साथियों के लिए, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए, और आज पूरे देश को ज़रूरत है जोड़ने की। आज मीडिया पर भी उन्होंने इस तरीके से कब्जा कर लिया है कि अगर सोशल मीडिया न हो, कुछ पोर्टल न हो, तो राहुल गांधी की वो इस यात्रा को दिखाएंगे भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरीके से चल रहे हैं, आज उनके साथ हजारों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो इस देश की जनता को जोड़ने के लिए और इस हिटलरशाही सरकार की नीतियों को जनता को बताने के लिए आज वो यात्रा पर निकले हैं। 3570 किलोमीटर वो चल कर के देश की जनता को महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए वो इस देश को जोड़ेंगे। और 2024 में इसका मोदी सरकार को, जो सत्ता के नशे में चूर है, बिल्कुल हिटलर की नीतियों पर चल रही है, आज उसको
जोड़ने के लिए आज उसी संबंध में हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भाई विजेंद्र यादव जी ने ये सर्वधर्म समभाव प्रार्थना सभा यहाँ पर आयोजित की है। इसका मकसद केवल ये है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं देने के लिए और भगवान से ये उम्मीद रखते हैं और उनसे निवेदन भी करते हैं इस प्रार्थना सभा के माध्यम से कि ईश्वर उनको शक्ति दे और उनकी इस यात्रा का जो उद्देश्य है उसको सफल बनाए और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक हो। भारत जोड़ो के मिशन को लेकर के ही राहुल जी चले हैं और उसी संबंध में आज यहाँ ये प्रार्थना सभा रखी गई। आज ये हमारे जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये प्रार्थना सभा रखी गई है। चूँकि आप सभी को मालूम है कि राहुल जी देश को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं और जो कि भाजपा सरकार है इस समय देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये सद्भावना यात्रा है और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, ये यात्रा उनकी सफल हो और सफल होकर रहेगी। जय हिंद, जय। नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की यात्रा इस उद्देश्य की है कि नफरत तोड़ो भारत जोड़ो का उनका उद्देश्य है और इस उद्देश्य को लेकर वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 5 महीने में ये यात्रा पूरी होगी। और जो हिटलरशाही सरकार है जिसने कि हर चीज़ पे कब्जा कर रखा है, सारे संवैधानिक संस्थानों को बेकार कर दिया है, मीडिया पे कब्जा कर लिया है और आज जो केवल यूट्यूब चैनल हैं वही चीज़ों को दिखा रहे हैं और इस जो नफरत की आग है उसको बुझाने के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और हमारे जुझारू अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये प्रार्थना सभा की गई है कि उनकी यात्रा बहुत मंगलमय हो, शुभ हो, उनका जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो और ये जो हिटलरशाही सरकार है ये लोगों को समझ में आए कि देश को तोड़ने का काम कर रही है, इससे निजात पाए। ये स्पष्ट रूप से पूरे भारत के अंदर नफरत फैली हुई है। भाई को भाई से लड़ा जा रहा है, जात को जात से और धर्म को धर्म से। और खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और योगी जी उत्तर प्रदेश के एक धर्म और जातियों के विशेष के खिलाफ गलत बात बोलते हैं। और ये भारत जोड़ने की बात हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग बोलते हैं कि भारत क्यों जोड़ा जाए, भारत तो जुड़ा हुआ है, ये जो बोलते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2004 में यशवंत सिन्हा ने ये कहा है कि 2006 और 2004 में हमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी और आरएसएस ने उस बम को पूरे देश में फड़वा करके राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की थी। तो ये तो इनका आदमी कह रहा है, राहुल गांधी तो कह नहीं रहे हैं कि भारत तोड़ने की बात तो यशवंत सिन्हा ने कहा है और कोर्ट में हलफनामा लगाया उसने कि मुझे गवाह बनाया जाए और कोर्ट ने उस हलफनामे को एक्सेप्ट किया है। तो यही कुछ उदाहरण है जिसकी वजह से आज राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत को जोड़ने की जरूरत है, इन लोगों ने भारत को तोड़ दिया है। इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा निकल रही है 3500 किलोमीटर की, जो पूरा भारत में होकर निकलेगी। आज 50,000 का कारवां राहुल गांधी के साथ चल रहा है, जिसको स्ट्रीम मीडिया ने दिखा रहा। मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जितने यूट्यूब चैनल है और ये लोकल चैनल है, आप हो जो चौथे स्तंभ का जो दायित्व निभा रहे हो, आप सबका कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी विजेंद्र यादव जी, हरेंद्र अग्रवाल जी, सतीश शर्मा जी, JK गौड़ जी, इन सब के तरफ से मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी खबर को कवरेज करके लोगों तक पहुंचा रहे हो। धन्यवाद। भारत टूटने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री कहे कि शमशान बनना चाहिए, कब्रिस्तान बनना चाहिए, तब देश टूटता है। जब देश का प्रधानमंत्री कहे कि मुसलमान के घर बिजली हो तो हिंदू के घर भी बिजली हो, तब देश टूटता है। तब प्रधानमंत्री कहे कि कब्रिस्तान की पुताई हो तो शमशान की भी पुताई हो, जब भारत का प्रधानमंत्री ये बात कहे तब देश टूटता है। तब राहुल गांधी का ये ऐतिहासिक कदम और प्रासंगिक होता है भारत जोड़ने का, नफरत हटाने का, सद्भाव पैदा करने का, भाई से भाई को मिलाने का, हिंदू मुस्लिम एकता का, गंगा जमनी सभ्यता का ये संदेश। अगर कोई एक व्यक्ति है, अगर कोई एक संस्था है, अगर कोई एक पार्टी है तो उसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी करती है, राहुल गांधी करते हैं।
केवल राहुल गांधी करते हैं, केवल राहुल गांधी करते हैं। इसलिए आज गाजियाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ये शुभकामना, मुबारकबाद, ये प्रार्थना करती है से अल्लाह ताला से, गुरु महाराज से हम दुआ मांगते हैं अपने नेता के लिए कि निर्विघ्न लगातार 4.5 महीने की तपस्या के लिए जिसने संकल्प लिया है, अल्लाह ताला और भगवान गुरु महाराज सब मिलकर उस तपस्या को फलीभूत करेंगे और एक नए भारत का निर्माण होगा जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई पहले की तरह से गले मिलकर आगे बढ़ेंगे और देश आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को इससे सीख लेनी चाहिए कि जो लोग जोड़ने के लिए जो बात है कि 3,500 किलोमीटर की यात्रा छोटी यात्रा नहीं होती। जब हमारे लोग कांवड़ लेकर के आते हैं तो आपने देखा होगा 180 किलोमीटर गाजियाबाद यहाँ से पड़ता है, तो हम फूलों की वर्षा करते हैं। और अभी जो ये घटना हुई है लगातार निरंतर भारत तोड़ने वाली कहूँगा मैं, कि किसी की बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो दलित की बेटी कह दिया गया, उसे झूठी चीज़ें हुई। ऐसी घटनाओं को जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं कि जहाँ पर हर जाति, हर वर्ग, किसान हो, जवान हो और चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति है, वो सब की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। इस महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। जो देश में ये अशांति फैली हुई है जातिवाद के नाम पर, उसको मिटाने के लिए निकले हैं। और 3,500 किलोमीटर की यात्रा, योगी जी और मोदी जी को सीखने की अवस्था है कि असली योगी कौन है और असली तपस्वी कौन है। ये राहुल गांधी उन लोगों को आईना दिखाने के लिए निकले हैं कि 3,500 किलोमीटर की यात्रा, जो तपस्वी है असली, वो राहुल गांधी तपस्वी है। जो असली योगी है, वो असली योग विद्या राहुल गांधी के पास है कि 3,500 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए दम भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए और लोग भी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि अगर असली योगी देखना है तो असली योगी देखिए, राहुल गांधी के अंदर असली योगी मिलेगा। असली तपस्वी देखना है तो देखिए कि असली तपस्वी राहुल गांधी है, जो जन जन की आवाज़ उठाने के लिए कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक भारत को जोड़ने के लिए निकला है। राहुल गांधी